अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं सेकेंडरी फिजिक्स में चैप्टर नंबर 16 के, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन सेमीकंडक्टर। देखें जी, ये पहले दो दो एमसीक्यूज़ हैं। इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर लूँ, वेट कीजिएगा प्लीज़ जी। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के मुताबिक हमारे पास इंसुलेटर हो, कंडक्टर हो या सेमीकंडक्टर हो, इनके अंदर दो तरह के बैंड्स होते हैं जिसे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कहा जाता है। इंसुलेटर के अंदर इन दोनों बैंड्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। सेमीकंडक्टर के दरमियान रिलेटिवली नैरो होता है, जबकि कंडक्टर के दरमियान ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। तो ये जो बैंड्स हैं, इनके दरमियान वाली जगह को कहा जाता है फॉरबिडन बैंड। तो ये अगर आप डायग्राम देखें तो इससे हमें पता लग रहा है कि इंसुलेटर के अंदर एनर्जी गैप फॉरबिडन बैंड का बहुत ज़्यादा है, सेमीकंडक्टर रिलेटिवली नैरो है और कंडक्टर में ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इसी हवाले से जो हमारे दो एमसीक्यूज़ हैं, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर सेमीकंडक्टर है, उसके दरमियान जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो क्या होगा। अभी आपको दिखाया डायग्राम में रिलेटिवली नैरो होगा, जबकि फॉरबिडन एनर्जी गैप अगर बहुत ज़्यादा है, वेरी लार्ज है, तो वो जो मटेरियल की टाइप थी वो हमारे पास कौन सी होगी, इंसुलेटर होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, सेमीकंडक्टर डायोड कैन बी यूज एज। सेमीकंडक्टर डायोड को हम बतौर रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हैं। रेक्टिफायर किसे कहा जाता है, एक ऐसी डिवाइस जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो टाइप्स हमने पढ़ी हैं, एक्स रेज, गैमा रेज, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट वगैरह वगैरह, तमाम की जो स्पीड है अगर हम मेजर करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/√, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। जो म्यू नॉट है ये शो करता है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को, और एप्सिलॉन नॉट शो करता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को। ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है। जब आप यहाँ पुट करके सॉल्व करते हैं तो आंसर वही आता है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। अगर एक एमसीक्यू जंप करके मैं आगे जाऊं तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। नेक्स्ट एमसीक्यू, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड अपॉन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। अभी मैंने आपके साथ जब ये फार्मूला शेयर किया तो उसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो स्पीड है वो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रही है। आपसे अभी शेयर किया कि म्यू नॉट का मतलब होता है हमारे पास परमीएबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगी। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A लाइक जर्मेनियम सिलिकॉन कैन बी कन्वर्टेड टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए जनाब, ग्रुप 4A के एलिमेंट जो कि दो बहुत मोस्ट फेमस सेमीकंडक्टर है हमारे पास, सिलिकॉन और जर्मेनियम, अगर इनको आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर आपको ऐड करनी पड़ती है इम्प्योरिटीज ग्रुप 3A के एलिमेंट्स के। जी, अगले एमसीक्यू की तरफ आते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर। दोनों एमसीक्यूज मैंने साथ रखे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो बिलतरतीब क्या होते हैं। हमारे पास पी टाइप के अंदर होते हैं होल्स। होल कहा जाता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कहीं पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है तो उस जगह को हम कहते हैं होल। जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इसीलिए एन टाइप पर नेगेटिव चार्ज होता है, और होल डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए पी टाइप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम देखते हैं। इन अ सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर में होता क्या है, ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ एक चीज़। ये डायग्राम मैंने अभी भी आपके साथ शेयर की थी। अभी हम इंसुलेटर कंडक्टर को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं सेमीकंडक्टर को। हमारा एमसीक्यू सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉन नॉर्मली मौजूद होते हैं वैलेंस बैंड में, ये लो एनर्जी बैंड होता है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे, जिसे हम कहते हैं हाई एनर्जी बैंड, उसी सूरत में करंट फ्लो होता है। अब देखिए हम होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से छलांग लगाकर कंडक्शन बैंड में जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जहाँ डेफिशिएंसी होती है हम उसे क्या कहते हैं, होल कहते हैं। इसका मतलब है वैलेंस बैंड में होल आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पर हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन मूव द कंडक्शन बैंड
और जो होल्स हैं वो कहाँ मूव कर जाते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर। बेसिकली होल मूव करने का मतलब है कि वहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। द पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड अक्रॉस पी एन जंक्शन, जब आप किसी पी एन जंक्शन के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें इस तरह से कि जो उसका पोटेंशियल बैरियर है वो रिड्यूस हो जाए, जो उसका पोटेंशियल बैरियर है वो रिड्यूस हो जाए, तो इस तरह की बाइसिंग को कहा जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग। तो सर कहीं पर पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा भी, जी हाँ बढ़ेगा, और वो होगा रिवर्स बाइसिंग का केस। A diode which gives off visible light when energized is called, ऐसा डायोड जब जिसको आप एनर्जी फराहम करें और उसकी वजह से एनर्जी फराहम करने की वजह से वो लाइट इमिट करे, ऐसे डायोड को कहा जाता है एलईडी। आपने बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन होगी, एलईडी हमें नज़र आ रहे हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, ये एमसीक्यू रिपीट हो गया लेकिन डिफरेंट स्टाइल से। रेक्टिफायर, मैंने भी आपको बताया था, रेक्टिफायर वो डिवाइस होती है जो क्या करती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। एसी स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। इमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस। देखें जी, दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। दोनों में फॉरवर्ड बाइस पे रखा जाएगा एमीटर बेस्ड जंक्शन को, चाहे वो पीएनपी हो चाहे वो एनपीएन हो। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में जब हम लाइट एनर्जी को इंसिडेंट करवाते हैं तो उसकी वजह से हमें क्या मिलती है सर, हमें मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का काम है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। पीएन जंक्शन डायोड वर्क एज इंसुलेटर इफ कनेक्टेड। अभी इससे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया था कि जब फॉरवर्ड बाइसिंग पे होगा तो पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होगा, रिवर्स बाइस पे होगा तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट करंट का फ्लो रुक जाएगा और वो कहलाती है रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, होल इन अ सेमीकंडक्टर इज एक्चुअली, आपसे डिस्कस कर चुका हूँ 2 से 3 मरतबा। होल का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी आती है वहाँ हम एक होल कंसीडर कर लेते हैं। डोनर, अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, डोनर इम्प्योरिटीज आर, डोनर इम्प्योरिटीज। देखें एक चीज़ आप काइंडली याद रखिएगा, ग्रुप 3A के एलिमेंट्स कौन से हैं, 4A के और 5A के कौन से हैं। 3A 5A आप इनको ज़बानी याद कीजिएगा, एमसीक्यू घुमा के पूछता है। 5A के एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं डोनर इम्प्योरिटीज़ और 3A को कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। हमारा जो एमसीक्यू है इस वक्त वो क्या आ रहा है कि डोनर इम्प्योरिटीज़ कौन सी हैं, तो मैंने अभी आपसे जिक्र किया ग्रुप 5A, और ग्रुप 5A के मुझे यहाँ 2 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, एंटीमनी और आर्सेनिक। आपको ये चीज़ें ज़बानी याद रखनी है। द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द डायोड, जब आप किसी डायोड के ऊपर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इस अमल को कहा जाता है बाइसिंग। 2 तरह की बाइसिंग होती है, ऊपर डिस्कस करके आए हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। The relation is correct for a transistor. IE is equal to IC plus IB. IE stands for current in emitter, IC collector current, IB base current. ये दोनों करंट कलेक्टर और बेस करंट बनते ही एमीटर करंट की वजह से हैं, तो IE is equal to IC plus IB. पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ अभी आपसे शेयर किया, इन्हें हम डोनर कहते हैं, और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ इन्हें हम कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़। क्या बात है कि ये जो ग्रुप 3 वाले हैं, ग्रुप नंबर का मतलब होता है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, तो ये ग्रुप 3 का मतलब हो जाएगा इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हें हम ट्राईवेलेंट कहते हैं। ग्रुप 5A का मतलब है इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन्हें हम कहते होते हैं पेंटावेलेंट, पेंट मीन 5। The section transistor that supply charges carry charge carrier इलेक्ट्रॉन और होल। ट्रांजिस्टर का वो सेक्शन जो कि आपको फराहम करता है इलेक्ट्रॉन और होल, उसे हम कहते होते हैं एमीटर। बेस का काम है कंट्रोल करना, कलेक्टर का काम है रिसीव करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।